हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे CBSE क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय। ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व, क्वेश्चन में लिखा है डिवाइडेड बाय, तो अपन इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अपन फैक्टर थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ फैक्टर थ्योरम किसको बोलते हैं। पहले तो ये इक्वेशन को fx मान लीजिए। fx इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इधर x प्लस जो 1 है उसको gx मान लीजिए। x प्लस 1, gx की जगह पे पूरा 0 रखिए, x प्लस 1, सो 1 उठ के इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। अब ये x की वैल्यू अपन पुट करेंगे ये इक्वेशन में, तो इससे अपना रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। x की हर जगह -1 पुट करेंगे, क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है, क्योंकि और नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होता है। प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो 3 इंटू 1 3 माइनस प्लस -3 प्लस 1। देखिए +1 -1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, सो f -1 is 0, hence the remainder is, यहाँ लिखेंगे अपन, hence the remainder is 0। आज स्टूडेंट समझ में। चलिए अब अपन इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में दिया है x इज इक्वल्स टू x इज माइनस हाफ दिया है, वैसे ही सेम fx और gx। सो इक्वेशन तो सेम ही रहेंगी क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस उसके पार्ट्स चेंज होते जा रहे हैं। क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx इज इक्वल्स टू x माइनस हाफ। अगर अपन इसको 0 पुट करेंगे, सो ये माइनस हाफ इधर उठ के प्लस हाफ हो जाएगा और x की वैल्यू आई हाफ। चलिए पुट करते स्टूडेंट्स, कौन से इक्वेशन में, fx वाली इक्वेशन में। f इज इक्वल्स टू हाफ का क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर 3 इंटू हाफ प्लस 1। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब 8 कैसे, 2 3 ज़ा 6 नहीं करने का है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, 3 टाइम्स 2 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। ये 3 1 ज़ा 3, 3/2 हो जाएगा प्लस 1 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चारों का एलसीएम निकाल के सॉल्व होगा। तो चारों का 8 4 2 3 1 का एलसीएम आएगा 8, क्योंकि हाईएस्ट नंबर इज 8। अगर आपको नहीं समझ में आता स्टूडेंट्स तो निकाल के देख लीजिए एलसीएम ऐसे, 8, 4, 2, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 4 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 2, देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एलसीएम आया। 8 के टेबल में 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, सो 1 इंटू 1 1, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 12 प्लस 8 20, 26 27/8। ओके स्टूडेंट, hence the remainder is, is 27/8।
चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, थर्ड पार्ट में ओनली x गिवन है। सो fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू x। अब gx की जगह क्या पुट करते हैं हमेशा, 0। सो x की वैल्यू कितनी आई, 0। अब ये 0 अपन पुट करेंगे ये इक्वेशन में, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 1, सब 0 है क्योंकि समथिंग इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 0, सब 0 हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा क्या, ये 1। 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 1, सो बचा ओनली 1। सो hence the remainder is 1। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, देखते हैं अपन। चलिए इसके फोर्थ पार्ट में है x प्लस 5 पाई, fx की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx है x प्लस पाई, पुट करिए 0 इधर। सो x प्लस पाई उठ के इधर जाएगा तो माइनस पाई। सो x की वैल्यू इज़ माइनस पाई, जो कि अब अपन यहाँ पुट करेंगे। f माइनस पाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। देखिए मैंने हर x की जगह पे पाई पुट कर दी हूँ। सो माइनस पाई इज इक्वल, अच्छा माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब ही होगा। अच्छा अगर x का क्यूब होता तो आप x क्यूब लिखते ना, ये कोई नंबर थोड़ी है। तो 3 इंटू पाई, 3 पाई स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। सो हैंस अब ये कुछ सॉल्व तो होने वाला नहीं है, ये पूरी इक्वेशन अब सॉल्व नहीं होंगी तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे। हैंस द रिमाइंडर इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब इसका फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 5 प्लस 2x। ओके, सो 5 प्लस 2x कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखिए। fx इज इक्वल्स टू, ये तो फिक्स ही है इक्वेशन पूरे क्वेश्चन के लिए, 3x² प्लस 3x प्लस 1, gx है 5 प्लस 2x। चलिए यहाँ 0 पुट करिए, 2x 5 उठा के इधर लाइए। सो ये 2x बचा, 2 मल्टीप्लाई में उठ के काई में आएगा, डिवाइड में आएगा। सो x की वैल्यू आ गई माइनस 5/2। अब ये x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, f माइनस 5/2। चलिए सब x की जगह पे 5/2 रखिए, 3 इंटू माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू, ये 3 इंटू हाँ माइनस 5/2 प्लस 1। f माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 माइनस 125। माइनस इसलिए क्योंकि क्यूब है, 2 का क्यूब 8 प्लस 25 3 ज़ा 75, क्योंकि 5 का स्क्वायर है ना 4, माइनस 15/2 प्लस 1। चलिए एलसीएम निकलेगा पूरा, ध्यान से देखिए, 8 4 2 1 का एलसीएम इज 8।
अपन देख चुके स्टूडेंट्स का एलसीएम 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, -125 प्लस 75 2 ज़ा 150 माइनस 15 4 ज़ा 60 प्लस 8 1 ज़ा 8। चलिए अब प्लस माइनस करेंगे, ये दोनों नंबर के साथ माइनस है, ये दोनों नंबर के साथ प्लस है। कैसे पता चला? क्योंकि आगे वाली साइन पीछे वाले नंबर की होती है। जैसे ये माइनस की साइन 125 की है, ये प्लस की साइन 150 की है। ओके स्टूडेंट, आ रहा है आपको समझ में? चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 150 प्लस 8 158, और ये 125 और 60 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 185। चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 185 में से 158 माइनस हुआ, 15 में से 8 गए तो 7 2, आ गया आंसर -27 अपॉन 8। hence the remainder is -27 upon 8, -27 upon 8। आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलिए आइए देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। इसमें भी रिमाइंडर ही फाइंड करना है। व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a। मतलब ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। डिविडेंड का मतलब जिसको डिवाइड करना है, और डिवाइज़र का मतलब जिससे डिवाइड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर तो सबको मालूम है कि डिवाइड करने के बाद जो चीज़ नीचे लेफ़्ट आउट होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। आइए सेम फैक्टर थ्योरम मेथड से ही करेंगे अपन। इसको fx मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं। सो fx इज इक्वल्स टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और ये gx इज इक्वल्स टू x माइनस a। चलिए ज़ीरो पुट करिए क्योंकि अपने को x की वैल्यू लाना भी बहुत ज़रूरी है। सो x की वैल्यू अभी फ़िलहाल आ गई a, जो कि पुट करेंगे। हाँ, लेकिन इस बार याद रखना स्टूडेंट, अपने को रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके a³ माइनस a, ये तो a ऑलरेडी है, अब x की जगह पे a रख रही हूँ। a का स्क्वायर 6 इंटू a माइनस a का क्यूब a³ माइनस a इंटू a² a³ क्योंकि ये देखिए एक पावर वाला है, ये 2 पावर वाले, कुल मिला के 3 पावर हो जाएंगे। 6 इंटू a 6a हो जाएगा माइनस a इज इक्वल्स टू, ये देखिए प्लस a³ माइनस a³ कैंसल, सो ये हो गया 0 प्लस 6a माइनस a। 6a में से 1a गया तो 5a, hence the remainder is 5a। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है स्टूडेंट, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। अब वो बोल रहा है कि क्या 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है। आइए स्टूडेंट मैं दिखाती हूँ आपको। पहले fx मान लीजिए, इसको 3x³ प्लस 7x, वही फैक्टर थ्योरम से करेंगे। इसको gx ले लीजिए, 7 प्लस 3x, gx की जगह 0 पुट करिए क्योंकि अगर आप यहाँ 0 नहीं पुट करते तो आपकी x की वैल्यू नहीं आएंगी।
3x 7 उठा के यहाँ ले जाइए तो 7 यहाँ प्लस में है, माइनस में जाएगा, यहाँ 3x बचा, 3 के साथ x मल्टीप्लाई में उठ के डिवाइड में जाएगा। सो x की वैल्यू इज़ -7/3 जो कि अपन यहाँ पुट करेंगे। सो 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। सो 3 इंटू 7 का क्यूब होता है 3 4 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 एंड 3 का क्यूब होता है 27 प्लस माइनस माइनस 49/3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, यहाँ बचा 3 4 3/9 माइनस 49/3। 9 और 3 का एलसीएम ऑब्वियसली 9 ही आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। सो -3 4 3 माइनस 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 13 14, दोनों को प्लस करिए 7 10, कैरी 1 9 एंड 4, माइनस में प्लस इसलिए कर रहे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये आ गया आंसर -490/9। सो f -7/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका आंसर 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, हैंस 7 plus 3x is not the factor of 3x cube plus 7x is not the factor of 3x cube plus 7x। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है अपनी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।